का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बहन दोस्तों। आज हम लोग चलते हैं बिहार की धरती वैशाली, जहाँ से एक सबसे गरीब पत्रकार, सबसे गरीब जो बहुजन की आवाज़ लेकर संघर्ष करते आए हैं, जिनका नाम है शंभू कुमार सिंह। दोस्तों, आज 75 साल के बाद वैशाली की जन्मभूमि अपने ही गृह जनपद पर वो सांसद का जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 मई को अपना जो है नामांकन करेंगे मुजफ्फरनगर में जाकर के। और वो ऐसे समाज के लिए, इस 85 जात के लिए, बहुजन समाज के लिए उन्होंने की आवाज़ सांसद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने यह कदम बीएसपी की तरफ से, बहन कुमारी माया जी की तरफ से उनको ये सीट मिला है। और वो ये इस समय जोरों शोरों से रात दिन एक कर दिए हैं। एक तरफ उनके बाहुबली से टक्कर है, एक तरफ बहुजन, एक तरफ बाहुबली। अब लड़ाई बहुत भयंकर की है, बहुजन के अधिकार की लड़ाई है, एक तरफ बाहुबली धन पूंजी पैसे की लड़ाई है। दोस्तों, अब देखा जा रहा है कि इसमें विजय किसकी होती है, सत्ता संसद तक कौन पहुंच पाता है। इसके लिए सारे बहुजन भाइयों को एक हो जाना चाहिए, क्योंकि आज तक वहाँ वैशाली में कोई जो है 85 में से कोई सांसद नहीं बना है। दोस्तों, सिर्फ बाहुबलियों का ही वहाँ बना है सत्ता। दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि एक गरीब का लड़का जो बहुजन की आवाज़, हर पीड़ितों की आवाज़ के खिलाफ बोलने वाले, इस नेशनल दस्तक को चलाने वाले शंभू कुमार सिंह के अलावा है शेर। उस शेर को जो है आप लोग सवा शेर बना करके संसद भवन में जाइए, भेजिए, ताकि आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ करके आपको जो है लड़ सके, आपका पक्ष रख सके। आपकी सारी समस्या, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर महंगाई से लेकर सारी लड़ाई वह लड़ सके, आवाज़ उठा सके। दोस्तों, आज तक कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। आप उठाकर देखिए, संसद भवन में 120-130 से ज़्यादा जो है सांसद में हैं, आपके अनुसूचित के सांसद हैं। दोस्तों, लेकिन आप जानते हैं उनका नाम? आपके प्रति कभी कोई ऐसा कुछ काम किया हो जो समाज उनको जानता हो? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही मौर बांध करके, मुटुक बांध करके चुपचाप सहते जाते हैं, देखते जाते हैं, धन के चक्कर में, चाहे रुपया के चक्कर में, चाहे लाल के चक्कर में, अपने कुर्सी के चक्कर में। 130 सांसद बैठे हैं दलित, ST OBC के, लेकिन दोस्तों आपके जो है हित की कोई बात नहीं करता है। तमाम लोग जो हैं शासन सत्ता पे बैठे लोग इस संविधान को ख़त्म करने के लिए ललकारों, मंचों से ललकार दे रहे हैं। अब कब जागेंगे? अब अगर सो गए तो आप सोते रह जाएंगे, कभी जागने नहीं पाएंगे। ऐसा आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि आप जग के भी मुर्दे के समान हो जाएंगे। अब आपको समझना होगा, आपको बुझना होगा, ये वोट का अधिकार जो बाबा साहब ने इतना बड़ा ताकतवर बना दिया है, आपको इतना बड़ा बादशाह बना दिया है कि उस वोट के ताकत से आप बड़े बड़े सत्ता को अपने हाथ में ले सकते हैं। दोस्तों, केवल सदियों से हम लोग दूसरे को देते आए हैं, दूसरे को राजा बनाते आए हैं, अपने राजा क्यों नहीं? यानी 85% होकर के अपने शासन अपने हाथों में नहीं ले पा रहे हैं, और कुछ ही % लोगों के हाथ में दे रहे हैं, बेच रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या बाबा साहब ने ही सपना देखा था अपने वोट को बेच करके अपने लोगों को शासन सत्ता से बाहर करो, दूसरे लोगों को थोड़े से लालच में दूसरों के जो है राजा बनाओ? क्या यही सपना था? इसीलिए आरक्षण देते बाबा साहब संविधान में आरक्षण देते। आप अपने शासन सत्ता अपने को ले लो, उस राज को। आज 75 सालों के बाद भी भारत में कोई जो है
ये अनुसूचित का पीएम नहीं बन पाया दोस्तों। जो मेन कुर्सी है, संविधान लोग खत्म करने की बात करते हैं, संविधान पूर्ण रूप से अभी लागू ही नहीं हुआ है। अगर संविधान के पहले पन्ने से उठाकर उस पर एक एक शब्द पर विचार किया जाए तो वास्तविकता में अभी संपूर्ण रूप से जो है भारत का संविधान। इसीलिए बाबा साहेब कहते अगर इस संविधान को अगर अच्छे व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा तो ये बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। अगर गंदी लोगों के हाथ में चला जाएगा तो ये बहुत बड़ा खतरनाक साबित होगा दोस्तों। कि बाबा साहब जी ने कहा था कम से कम अब से भी 75 सालों के बाद भी कम से कम अब तो जाग जाइए, अपने शासन सत्ता अपने हाथ में लीजिए, अब मत सोइए, अब जागिए। यही हमारे समाज से निवेदन है, कम से कम अब तो जागिए। अब कब जागेंगे? आप शिक्षा महंगा हो गया, आपका बच्चा नहीं पहुंच पा रहा है पढ़ाई तक, नंबर 1 पहुंच नहीं पा रहा है, महंगाई इतने जोरों शोरों से है, बेरोजगारी इतने हैं, लोग पीएचडी करने वाले भी लोग पकौड़े बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। और सरकार के पास अभी कितने बैकलॉग जो कोटा सीट कभी खाली है दोस्तों, कई लाख 2-4-10 लाख के भी कोटा खाली हुआ है नौकरी का। लेकिन ये लोग जो नौकरी नहीं देना चाहते आपको, वास्तविकता में वही आपको जो मानसिक गुलामी है ना, वही मानसिक गुलामी की स्थिति है दोस्तों। कम से कम अब आप लोग जाग जाइए और एक हो करके जो बात बाबा साहब जी ने बात कहा था कि संगठन, शिक्षित तो आप बोलिए, संगठन कब करोगे? कम से कम अपनी शासन सत्ता के लिए संगठन एक कर लो। बाकी तो जात पात में ही तो बटे हुए हो, एक दूसरे के छोटे छोटे बड़े छोटे बढ़ते चल रहा हो, इसी का फायदा दूसरा ले रहा है। लेकिन आप की आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है, कम से कम उस पट्टी को हटाइए, शासन सत्ता को अपने हाथ में लीजिए और अपने आने वाले बच्चों की भविष्य को कम से कम नज़र उठा के देखिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय विज्ञान।